जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे मिलिंग मशीन के बारे में। मिलिंग मशीन मिलिंग मशीन के बारे में हम लोग जो है एक-एक पार्ट को जो है एक-एक हेडिंग को जो है पकड़ कर जो है हम लोग उस पर जो है डिस्कशन करें, उस उन पॉइंटों पर जो है हम लोग डिस्कशन करें। तो हमने जो है पिछली क्लास में हमने देखा था, जो लास्ट हेडिंग तो हमारी क्या थे, साइज एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन का साइज और तथा विशिष्टियाँ के बारे में हमने देखा था। क्या देखा था? मिलिंग मशीन का साइज तथा विशिष्टियाँ 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 के बारे में हमने देखा था कि जो हमें मार्केट में अगर हम मिलिंग मशीन लेने जा रहे हैं, तो हमें किस प्रकार की जो है मिलिंग मशीन लेनी चाहिए, किस की उसकी बेड की लंबाई हमारी कितनी होनी चाहिए, स्पैंडल कितना होना चाहिए, स्पैंडल की जो मेन मोटर होती है, मेन मोटर का आरपीएम कितनी होनी चाहिए, हमें जो है कितने प्रकार की जो है कि किस आकार के अनुसार से जो हम लोग जो है मिलिंग मशीन लेना है, उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कशन किए। कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं, क्या कहते हैं, मिलिंग मशीन के मुख्य पार्ट्स। जो हमारे मिलिंग मशीन के मुख्य पार्ट्स होते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पिछली क्लास में भी हमने जो हेडिंग्स थी मिलिंग मशीन की, जो मुख्य मेन पार्ट्स थे, तो उनकी हेडिंग्स के बारे में हमने जो है आपसे क्यों बता दिया था। तो आइए आज हम जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मिलिंग मशीन के मुख्य पार्ट्स, मेन पार्ट्स ऑफ मिलिंग मशीन, कि हमारे मिलिंग मशीन के जो है कितने पार्ट्स होते हैं। मिलिंग मशीन के मुख्य भाग निम्न प्रकार के होते हैं। मिलिंग मशीन के जो हमारे मुख्य पार्ट्स होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा होता है स्तंभ तथा नींव। स्तंभ तथा नींव होता क्या है? स्तंभ और नींव के बारे में हम लोग देखते हैं। स्तंभ और नींव, मिलिंग मशीन का स्तंभ ढलवा लोहे का बना होता है। जो मिलिंग मशीन का स्तंभ होता है, जिसपे हमारी पूरी मिलिंग मशीन जो है टिकी होती है, वो हमारे किस मेटल का बना होता है? ढलवा लोहे का जो है बना होता है। कास्ट आयरन का जो है आई होगा, कास्ट आयरन का जो है बना होता है। स्तंभ के अग्रभाग में मशीनिंग द्वारा वर्टिकल वे क्या होता है कि वर्टिकल वे बने होते हैं। इसमें क्या होता है, जो मिलिंग मशीन होते हैं इसमें क्या होता है कि जो हमारा क्या हो स्तंभ के अग्रभाग अग्रभाग जो हमारे स्तंभ, ये मान लीजिए स्तंभ भाग के जो मशीनिंग द्वारा क्या होता है कि इसमें वर्टिकल वे बने होते हैं। ये वर्टिकल वे बने होते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं कि टेबल को ऊपर अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये मार्ग नी को ऊपर नीचे चलाने तथा एक स्थान पर स्थिर रखने में सहायक होते हैं। ये जो नी होती है, नी को क्या करती है कि एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर जगह, ये हमारा क्या है, ये हमारे नी 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 एलिवेटिंग हैंडल से यह क्या करता है कि यह नी है। नी को क्या करता है कि इसमें जो हमारा नी होता है, इसमें क्या हमारा ऊर्ध्वाधर वे बने हैं। इसमें क्या होता है कि वर्टिकल वे बने रहते हैं। वे क्या होता है कि जो हमारी ये नी है, नी को क्या करता है कि इसे ऊपर या नीचे कहीं भी इसे एक स्थान पर जो है स्थित करने के लिए जो है क्या होता है कि नी बनी होती है, नी बनाए जाते हैं। ये मार्ग नी के ऊपर नीचे तथा इस एक स्थान पर स्थिर रखने में क्या होता है कि सहायता होता है। नी और काठी जो सैडल तथा कार्य मेज वर्क टेबल पर लगी होती है। इसमें जो हमारी सैडल होती है, ये ये हमारी क्या है, वर्क व्हील है। वर्क व्हील ये हमारे नीचे वाला क्या है, इसमें इसमें एक सैडल भी लगा होता है। सैडल पर क्या होता है कि सैडल के ऊपर ऊपर की ओर क्या होता है कि हमारा जो है, देखिए नी पर कांटी सैडल, नी पर क्या होती है, ये जो नी है हमारी, इस पर क्या होती है कि इस पर जो है हमारा एक सैडल होता है, काठी जिसको हम काठी बोलते हैं, तथा हम कार्य मेज वर्क टेबल लगी होती है। इसके ऊपर क्या है कि ये हमारी जो है वर्क टेबल लगी होती है। मेज पर कार्यखंड को बांधा जाता है। इस पे क्या होता है कि वाइस के माध्यम या फिक्सर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि वॉइस में जो है टेबल में जो है जॉब को जो है क्लेम करते हैं। इसीलिए कार्यखंड का अनुदैर्ध्य मार्ग पर चलना अनुदैर्ध्य मार्गों की परिशुद्धता पर निर्भर करता है। जो अनुदैर्ध्य मार्ग होता है, लॉन्गिट्यूडनल जो हमारा मार्ग होता है, इस पे क्या होता है, मार्ग पे चलना उसकी मार्ग की परिशुद्धता पर जो है निर्भर करता है। ये हमारी जो है, ये देखिए, ये हमारा जो सबसे ऊपरी हेड होता है, ये क्या होता है कि हमारा जो ओवर आर्म होता है। यहाँ पर नीचे हमारा क्या होता है, कॉलम है। ये हमारा स्पेंडल है। स्पेंडल, इसमें क्या होता है कि आर्बर लगा होता है। ये दो सपोर्टर होते हैं, आर्बर। ये हमारी क्या है, नी। और इसमें क्या होता है, फीड ड्राइव भी होती है। फीड ड्राइव होती है। इसमें क्या होता है कि आर्बर के माध्यम से जो है हम क्या करते हैं कि जो हम जॉब को जो है कटर को जो है क्लैंप करते हैं। स्विच
कूलेंट पंप। यहाँ पर क्या होती है कि स्विच होती है ऑन ऑफ करने की, कूलेंट की, इसमें तमाम और भी स्विच होते हैं, लैंप की स्विच होती है। इतने प्रकार की जो है इस प्रकार से जो होता होता है। तो अगला है हमारा जो है मुख्य स्पंडल। तो मुख्य स्पिंडल की बात करते हैं तो जो हमारा मेन मिलिंग मशीन का जो मुख्य स्पिंडल होता है, मेन पार्ट से ही हमारी क्या है कि हमारे मिलिंग मशीन के जो है मेन पार्ट्स हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट है मुख्य स्पिंडल। मुख्य स्पिंडल खोखला बेलनाकार आकार का होता है। ये स्पिंडल क्या होता है कि इस प्रकार से जो खोखला होता है, खोखला जो है लंबा बेलनाकार होता है, लंबा या बेलनाकार जो है आकार का होता है। इसके एक और टेपर बोर बना होता है। इसमें क्या होता है कि एक और जो है हमारा टेपर बोर बना रहता है, जिसमें आर्बर या एंड मिल कटर लगाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि टेपर बोर बना रहता है, इसमें क्या होता है कि एंड मिल कटर, इसमें क्या होता है कि कटर लगे होते हैं। इसमें कटर को क्लैंप करने के लिए एंड मिल कटर, एंड मिल आर्बर की सहायता, इसमें आर्बर भी क्लैंप होते हैं। बीच में कटर डालने के बाद हम क्या करते हैं कि आर्बर लगाते हैं। आर्बर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो कटर को जो है टाइट करते हैं। सामान्य कटर आर्बर आर्बर पर पकड़कर स्पिंडल द्वारा घुमाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो कटर होता है, कटर को क्या करता है कि स्पिंडल जो आर्बर होता है, आर्बर की पकड़ को मजबूत करता है, कटर की मजबूत को जो है पकड़ करता है। तो उसके बाद क्या करता है, जो हमारा स्पिंडल होता है, स्पिंडल को जो है घुमाता है, स्पिंडल द्वारा जो है घुमाया जाता है। स्पिंडल का अगला भाग स्तंभ की सतह से बाहर निकला होता है। इस अगला भाग क्या होता है, ये ये हमारा जो अगला भाग होता है, यह क्या होता है कि स्पंडल की जो सतह से, ये हमारा क्या है स्तंभ है। इसकी सहायता से क्या होता है कि हमारे जो है स्पंडल जो है इधर जो है बाहर की ओर जो है निकला रहता है, इधर भी थोड़ा बाहर की ओर जो है निकला रहता है, बाहर की ओर निकला रहता है। इस भाग में स्क्रू तथा लग द्वारा आर्बर पकड़ने का भी प्रबंध होता है। इसमें जो बाहर वाला भाग होता है, ये मान लीजिए स्पंडल ही हमारा क्या स्तंभ है। स्तंभ में क्या होता है कि इसमें थोड़ा ये इधर की ओर स्पंडल जो निकला रहता है, और थोड़ा इधर की ओर जो सपोर्टर लगे रहते हैं, सपोर्टर से थोड़ा बाहर निकल रहे लगे रहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक स्क्रू कटी होती है, स्क्रू। इसमें दोनों साइड जो है क्या होता है कि स्क्रू स्क्रू थ्रेडिंग हुई रहती है। थ्रेडिंग में क्या होता है कि जो लग द्वारा आर्बर में पकड़े का भी प्रबंध रहता है। इसमें अलग एक बोल्ट की सहायता से क्या करता है कि आर्बर को जो है क्लैंप करने की भी जो है व्यवस्था रहती है। स्पेंडल दो बियरिंग के बीच मिलिंग मशीन के स्तंभ में लगा होता है। इसमें क्या होता है, जो स्पेंडल होता है, स्पेंडल ये यहाँ पर एक बियरिंग और एक यहाँ पर बियरिंग, दो बियरिंग के मध्य में क्या होता है कि जो हमारा स्पेंडल जो है लगा होता है। बियरिंग के लिए स्तंभ में आवश्यक स्थान दिए होते हैं। ये जो बियरिंग होती है स्तंभ, स्तंभ में क्या होता है कि हमारे स्थान दिए रहते हैं जो बियरिंग को लगाने के लिए। बियरिंगों का मुख्य कार्य यह है, जो बियरिंग होती है, ये बियरिंग है, ये मान लीजिए हमारी बियरिंग है। इन बियरिंग का मुख्य कार्य यह है कि वे स्पेंडल अक्ष को वर्टिकल मार्ग की सतह के लंब रूप रखें। यह क्या होता है कि लंब रूप, यह जो वर्टिकल होती है, वर्टिकल मार्ग, यह क्या होती है कि जो वर्टिकल मार्ग की सतह पर क्या के लंब रूप रखे। यह क्या करता है कि लंब रूप में जो है रखता है। और कटाई बलों, कटिंग फोर्स के दाब, प्रेशर की प्रोसेस प्रेशर प्रेशर के विरुद्ध स्पेंडल को अपनी अक्ष पर बनाए रखें। इसमें क्या होता है कि जो कटाई बल होता है, इसमें मान लीजिए हमारा कटर है, कटर ये हमारी क्या वर्क टेबल है। इसमें क्या होता है कि प्रेशर की सहायता से जब हमारा कटर जो टेबल या ऊपर जाएगी, तो इसमें क्या होता है कि जॉब और बीच कटर के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है। घर्षण के माध्यम से प्रेशर के माध्यम से क्या होता है कि हमारा जो है कटिंग प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस दाब के अतिरिक्त स्पिंडल पर थ्रस्ट बल, कौन सा बल, थ्रस्ट बल भी लगता है। इसमें क्या होता है कि जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल में क्या होता है कि हमारा एक थ्रस्ट बल भी जो है लगता है, जिसे सहारने के लिए थ्रस्ट बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो सहारने के लिए इसको क्या करते हैं कि हम लोग जो थ्रस्ट थ्रस्ट बियरिंग का भी प्रयोग करते हैं। मिलिंग मशीन में थ्रस्ट बल जब बहुत कम मात्रा में के होते हैं, थ्रस्ट बल जो बहुत कम मात्रा के होते हैं, तो इन्हें स्पिंडल पर एक कॉलर भी लगाकर भी सहारा देते हैं। इसमें जो थ्रस्ट बल कम होता है, तो इसमें क्या होता है कि एक स्पिंडल में कॉलर लगाकर, स्पिंडल में क्या होता है कि मिलिंग मशीन के स्पिंडल में जो हमारा क्या होता है कॉलर लगा होता है। कॉलर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है सहारा देते हैं। ये हो गया हमारा जो है स्पंडल, स्पंडल जो मिलिंग मशीन के स्पंडल। नेक्स्ट है हमारा अगला पार्ट है हमारा जो है ड्रा बोल्ट। ड्रा बोल्ट का क्या कार्य है लेथ मशीन सॉरी मिलिंग मशीन में। मिलिंग मशीन में जो है ड्रा बोल्ट का जो है मेन कार्य, ये हमारा क्या है ड्रा बोल्ट। ये हमारा जो है ड्रा बोल्ट, ये बैक साइड क्यों निकला रहता है, ये हमारा जो है स्पंडल है।
ये जो है आर्बर, ये आप जो है क्या कहते हैं, जब मिलिंग मशीन पे जो प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पर जो आपको एकदम एक्यूरेट जो है दिखता रहता है मशीन के, मिलिंग मशीन एक-एक पार्ट्स जो है उस पर जो है दिखते रहते हैं कि ये हमारा आर्बर है, ये हमारा स्पिंडल है। सारे पार्ट्स जो है आपको दिखते रहते हैं, बारीक-बारीक से आप जो है सारे पार्ट्सों का जो है नाम जान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रा बोल्ट। ड्रा बोल्ट की बात करते हैं, मिलिंग मशीन के स्पिंडल में टेपर सैंक या आर्बर लगाने के लिए टेपर बोर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो मिलिंग मशीन के स्पिंडल में टेपर संख या आर्बर लगाने के लिए क्या किया जाता है, टेपर बोर जो है किया जाता है। साधारणतः स्पिंडल का टेपर आर्बर के टेपर भाग तथा या कटर के टेपर शंक को पकड़ने में समर्थ होता है। इसमें जो सामान्यतः जो हमारा स्पिंडल का टेपर होता है, ये मान लीजिए हमारा स्पिंडल का टेपर है, ठीक, स्पिंडल इसमें टेपर है। इसमें क्या कहते हैं, आर्बर का टेपर भाग या कटर के टेपर शंक, इसमें कटर का जो टेपर शंक को पकड़ने में समर्थ होती है, लेकिन आर्बर की दृढ़ता के लिए यह आवश्यक है। इसमें जो आर्बर होता है, आर्बर की जो दृढ़ता होती है राइडेटली, यह क्या होती है कि आवश्यक होती है कि इसे कोई अन्य सहारा दिया जाए। इसे क्या किया जाए कि कोई अन्य सहारा दिया जाए। यह ड्रा बोल्ट द्वारा दिया जाता है। किसके माध्यम से दिया जाता है, यह जो है ड्रा बोल्ट के माध्यम से जो है सहारा दिया जाता है। ये हमारा क्या है, ड्रा बोल्ट। इसे ड्रा बोल्ट की सहायता से जो है सहारा दिया जाता है, जो स्पिंडल के पीछे भाग में से डालकर आर्बर के टेपर भाग में चूड़ियों से कस दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो स्पिंडल का पिछला भाग, ये हमारा क्या है, स्पिंडल का ही पिछला भाग हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रा बोल्ट कहते हैं। इसमें क्या होती है कि जो चूड़ी कटी होती है, चूड़ियों से जो कस दिया जाता है, इसमें एक चूड़ी कटी थ्रेडिंग ऑपरेशन हुआ रहता है। थ्रेडिंग ऑपरेशन में इसमें बोल्ट की सहायता से क्या कर दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है। जो स्पिंडल के पिछले भाग में से डालकर आर्बर के टेपर भाग में चूड़ियों से चूड़ियों से कस दिया जाता है। जो पिछला भाग होता है, इसको चूड़ियों के माध्यम से जो है कस दिया जाता है। इस प्रकार के आर्बर के टेपर भाग की स्पिंडल से निकालने की कोई संभावना नहीं रहती। इससे क्या होता है कि जो हमारा स्पिंडल होता है, स्पिंडल से जो है निकलने की कोई संभावना नहीं रहती है। ड्रा बोल्ट आर्बर के प्रारंभ में तनाव तनाव उत्पन्न कर देता है। जो ड्रा बोल्ट होता है, ड्रा बोल्ट क्या करता है कि जो आर्बर में क्या आर्बर में प्रारंभिक तनाव भी उत्पन्न कर देता है। इसमें जो है हमारा आर्बर क्या करता है, जो है प्रारंभिक तनाव भी जो है उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट हमारा वर्क टेबल कार्य मेज। अगली हेडिंग है जो हमारी कार्य टेबल। वर्क टेबल कार्य मेज के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो जो हमारी कार्य मेजर होती है, कार्य मेज कार्य मेज के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो जो हमारी कार्य मेज होती है, मिलिंग मशीन पर कार्यखंड जो हमारे वर्क पीस होता है, इस प्रकार से बांधे जाते हैं। क्या होता है कि जो हमारी वर्क पीस होती है, जो मिलिंग मशीन की जो टेबल होती है, टेबल पर क्या करते हैं कि वर्क पीस को हमें क्लैंप करने के लिए वर्क टेबल के ऊपरी सतह पर टी खांचे कटे हुए, इस प्रकार से क्या होता है, ये मान लीजिए वर्क टेबल है हमारी। वर्क टेबल पर क्या होता है कि इसमें जो है ये इस प्रकार से जो हमारे इस प्रकार से जो हमारे क्या होते हैं कि टी खांचे कटे होते हैं। इसमें टी खांचे कटे होते हैं, क्या करते हैं कि जिसमें बोल्ट का सिरा हेड बोल्ट का सिरा, इसमें जो बोल्ट होता है, बोल्ट का जो सिरा होता है, इसमें डालकर डालकर कार्यखंड को बांधा जाता है। इसमें क्या होता है कि बोल्ट को जो है बांधकर इसमें क्या करते हैं कि बोल्ट का जो हेड होता है, हेड को इस पर क्लैंप डालकर इसमें क्या किया जाता है, वर्क पीस को जो है बांधा जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य युक्तियों भी का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे मशीन वाइज हम लोग क्या करते हैं कि कार्य टेबल पर जो वर्क मेज होती है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, मशीन वाइज, सीविल वाइज, ड्राइव डिवाइडिंग हेड तथा फिक्सर आदि को भी टेबल पर कार्यखंड बांधने तथा नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जो टेबल होती है, टेबल पर हम लोग क्या करते हैं कि कई विधियां होती हैं जो आपको क्लेम करने के लिए। तो जैसे हमारी क्या होती है कि पहले मशीन का वाइस का भी इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, वर्क टेबल पर पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मान वर्क टेबल पर क्या करेंगे, वॉइस को पहले हम क्लेम करेंगे। इसमें उसके बाद वॉइस को जो है डायल करेंगे 00। डायल करने के बाद करेंगे क्या, उसमें जो वो जो हमारा जॉब होगा, जॉब को क्लेम करेंगे। फ्यूल बेस्ड वॉइस,
डिवाइडिंग हेड का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी भाग को जो है बराबर बराबर भागों में जो हम लोग बांटने के लिए भी डिवाइडिंग हेड का प्रयोग करते हैं। डिवाइडिंग हेड का और भी कार्य कर सकते हैं डिवाइडिंग हेड के माध्यम से, तथा फिक्सर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि जॉब को जो है क्लेम करते हैं। आदि भी टेबल पर कार्य बांधने के लिए तथा नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कार्य में जो हमारी वर्क टेबल होती है सैडल पर बने डॉटेल खांचे में लगी रहती है। इसमें जो हमारा सैडल होता है, आप जो है क्या कहते हैं, अगर वो कोई भी जो प्रैक्टिकल करेंगे मिलिंग मशीन पे तो उसमें जो है देखेंगे तो सामने से एक एक पार्ट दिखता रहता है। तो उसमें जो सैडल होता है, सैडल पर बने डॉटेल, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारा सैडल है, सैडल में क्या डॉटेल बने हों, बने पर डॉटेल खांचे पर लगी रहती है। इसमें जो वर्क टेबल होती है, वर्क टेबल क्या होती है कि सैडल पर जो डॉटेल खांचे कटे होते हैं उसमें जो है लगी रहती है। मेज के नीचे लगे लीड स्क्रू को घुमाकर इसे, जो इसमें क्या होता है कि मेज टेबल के नीचे क्या होती है कि लीड स्क्रू होती है, जिसे हम लोग घुमा कर क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मोशन, अनुदैर्ध्य गति दी जा सकती है, अनुदैर्ध्य गति जो है दी जा सकती है। इस प्रकार कार्यखंड को अनुदैर्ध्य फीड प्राप्त होती है। लीड स्क्रू की शक्ति चलित चालित भरण यंत्रा यंत्र निवासी द्वारा भी चलाया जा सकता है। पावर ड्रिवेन फीड मैकेनिज्म के द्वारा भी क्या किया जाता है, चलाया जाता है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल हाथ के द्वारा भी फीड दे सकते हैं और इसमें जो है पावर ड्रिवेन फीड का भी व्यवस्था रहती है। ऑटो में भी जो है मिलिंग मशीन की जो है टेबल को हम लोग क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। इस प्रकार से जो हमारी क्या होती है कि जो वर्क टेबल होती है, वर्क टेबल पे किस प्रकार से हमें जॉब को क्लेम करना होता है, ये हमारा उस प्रकार से जो है, इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जॉब को जो है क्लेम करते हैं। इसमें किस प्रकार से जो है फीड दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी अगली हेडिंग है सैडल। ये हमारे क्या है कि जो जो मिलिंग मशीन के मुख्य पार्ट्स हैं, मिलिंग मशीन के जो कुछ मेन पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है सैडल। सैडल के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो सैडल होते हैं इसके ऊपर कार्य मेज लगी होती है। सैडल के ऊपर क्या होता है कि हमारी वर्क टेबल जो है लगी होती है, जबकि स्वयं नी डॉटेल मार्ग पर लगी होती है। इसमें जो स्वयं नी होती है, नी क्या होती है कि डॉटेल मार्ग पर लगी होती है। नी के डॉटेल मार्ग सैडल के डॉटेल मार्ग के लंब रूप होता है। जो नी होती है, मान लीजिए हमारा नी है, ये हमारा सैडल है, सैडल में जो क्या डॉटेल होता है, डॉटेल क्या होता है कि इसके जो है लंब रूप में, इस प्रकार से जो क्या होते हैं कि लंब रूप में हमारे जो है डॉटेल मार्ग जो होते हैं लंब रूप में होते हैं। इस प्रकार मेज सहित सैडल को नी के मार्गों पर आगे पीछे चलाकर कार्यखंड को क्रॉस फीड दी जाती है। इसमें क्या होती है कि जो सैडल को नी के मार्गों पर क्या करते हैं, जो सैडल होती है सैडल को नी के मार्गों पर जो है आगे और पीछे जो चलाकर हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस फीड दी जाती है। क्रॉस फीड के लिए नी के आगे भाग में पहिए तथा स्क्रू का प्रबंध रहता है। इसमें जो क्रॉस फीड होती है, क्रॉस फीड के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो नी होती है, नी के आगे क्या होता है, एक पहिए तथा स्क्रू का प्रबंध रहता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस फीड को भी हाथ या शक्ति द्वारा चला बनाया जा सकता है। जो वह क्रॉस फीड होती है, क्रॉस फीड को भी हम लोग क्या करते हैं, या तो हाथ द्वारा भी दे सकते हैं, या जो हम लोग क्या करते हैं पावर फीड द्वारा भी जो है चला सकते हैं। ऑटो में भी जो है मशीन को जो है चला सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं तो मेज तथा काठी नीम पर लगे होते हैं। इसमें क्या होती है कि मेज जो हमारी वर्क टेबल होती है तथा काठी सैडल और नी पर लगे होते हैं। इस प्रकार नी को मेज तथा काठी सहित बॉडी के ऊर्ध्वाधर मार्ग पर ऊपर नीचे चलाने के का प्रबंध रहता है। इसमें जो काठी और जो सैडल होता है, सैडल काठी मेज तथा काठी सहित बॉडी को ऊर्ध्वाधर वर्टिकल में जो है ऊपर नीचे चलाने का प्रबंध रहता है, जिससे कार्यखंड के ऊर्ध्वाधर प्लेन का वांछित समंजन किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि जो वर्क टेबल होती है, कार्यखंड जो हमारा होता है, उसमें क्या होता है कि समंजन जो वांछित जो समंजन जो है किया जाता है। इसके लिए नी के नीचे एक एलिवेटिंग स्क्रू लगा होता है। जो नी होती है मिलिंग मशीन की, नी के नीचे क्या होता है, एक जो है एलिवेटिंग स्क्रू लगा रहता है, एलिवेटिंग स्क्रू लगा रहता है। इस स्क्रू को वीवल गियर से सेट के माध्यम से मशीन के आगे भाग में लगे पहिए द्वारा
घुमाया जाता है। ये जो इसमें क्या कहते हैं, जो हमारा एलिवेटिंग स्क्रू होता है, एलिवेटिंग स्क्रू को हम लोग किसके माध्यम से घुमाया जाता है? इसमें क्या होती है, वेवल गियर। इस स्क्रू को वेवल गियर सेट के माध्यम से मशीन के आगे अगले भाग में लगे पहिए द्वारा घुमाया जाता है। इसमें एक व्हील लगी होती है, व्हील के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जो है घुमाते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है ओवर आर्म। ओवर आर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो हमारा ओवर आर्म क्या होता है? ओवर आर्म क्या होता है कि जो हमारा मिलिंग मशीन का सबसे ऊपरी भाग होता है, वह क्या होता है? ओवर आर्म। यह कॉलम के ऊपरी भाग में बना डॉटेल मार्ग पर सरकने वाला अंग है। जो ओवर आर्म होता है, इसमें क्या होता है कि डॉटेल मार्ग बने होते हैं। डॉटेल मार्ग बने होते हैं। डॉटेल मार्ग में क्या होता है कि इसमें सरका कर आगे पीछे करके भी हम किसी भी स्थान पर जो ओवर आर्म को जो एडजस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार यह क्षैतिज के कॉलम के फेस के लंब रूप में लगी होती है। इसमें जो क्षैतिज मिलिंग मशीन होती है, क्षैतिज मिलिंग मशीन में क्या होती है कि इसके कॉलम पे जो है फेस, कॉलम के फेस पे क्या होती है, लंब रूप में जो है लगी होती है। इसकी निचली सतह पर पूरी लंबाई में डॉटेल स्लॉट कटे होते हैं। डॉटेल खांचे कटे होते हैं, स्लॉट जो है बने होते हैं पूरी लंबाई में। इसकी जो पूरी सतह की जो पूरी लंबाई होती है, पूरी लंबाई में क्या होती है कि शॉर्ट डॉटेल मार्ग जो है बने होते हैं। इन डॉटेल खांचों की सहायता से एक सिरे से क्या होता है कि इसमें जो डॉटेल कटे होते हैं, डॉटेल जो कटे होते हैं, इसके क्या होता है कि एक सिरे से दूसरे डॉटेल खांचे की सहायता से एक सिरे पर यह स्तंभ पर टिकी रहती है। क्या होती है कि एक सिरा, एक इस तरह सिरा जो हमारा स्तंभ होता है, जो ओवर आर्म होती है, स्तंभ का एक सिरे पर ही क्या होती है कि यह जो है हमारे जो टोटल जो स्लॉट कटे होते हैं, उसकी सहायता से क्या होती है कि यह टिकी रहती हैं और आवश्यकता अनुसार पहिए द्वारा सरकाया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार इसे हम लोग क्या करते हैं कि पहिए जो व्हील होती है, व्हील की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे पीछे सरका सकते हैं। इसके सिरे पर आर्बर टेक, आर्बर सपोर्ट लगी लगाई जाती है। इसी के इसके सिरे पर ही क्या किया जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो आर्बर सपोर्टर का भी जो है इस्तेमाल किया जाता है, आर्बर सपोर्टर भी जो है लगाया जाता है। ओवर आर्म। ओवर आर्म का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से आर्बर, जो ओवर आर्म होता है, ओवर आर्म का रूप क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आर्बर के दूसरे सिरों को सहारा देने के लिए देना है। सहारा देना है। जो आर्बर होता है, आर्बर के दूसरे सिरे को, जो आर्बर वाला हिस्सा होता है, उसके दूसरे सिरों को क्या होता है कि सहारा देना होता है। जबकि पहला सिरा स्पिंडल में लगा होता है। जो ओवर आर्म का जो हमारा पहला सिरा होता है, क्या होता है कि स्पिंडल में लगा होता है। यह इस प्रकार इस पर लगी आर्बर टेक की सहायता से आर्बर को सहारती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा आर्बर होता है, आर्बर को इस प्रकार से जो सहायता प्रदान करती है कि क्या करती है कि सहायता प्रदान करती है। आर्बर की कम या अधिक लंबाई के लिए ओवर आर्म को स्तंभ के सापेक्ष सटाकर एडजस्ट किया जा सकता है। जो ओवर आर्म होता है, जो हमारी आर्बर की जो कम या अधिक लंबाई, जो आर्बर की हमारी लंबाई कम या अधिक होती है, तो इसमें क्या होता है कि जो ओवर आर्म होता है, ओवर आर्म को स्तंभ के सापेक्ष, जिस प्रकार से हमारा मिलिंग मशीन का जो स्तंभ होता है, स्तंभ के सापेक्ष ही क्या करते हैं, सटाकर इसे जो है एडजस्ट किया जाता है। सामान्यतः ओवर आर्म जो है ढलवा लोहे का बनाई जाती है। जो हमारा ओवर आर्म होता है, ओवर आर्म किस मेटल का बना होता है? कास्ट आयरन। ओवर आर्म हमारी किस मेटल की बनी होती है? यह जो है कास्ट आयरन की जो है बनी होती है। नेक्स्ट है हमारा, अगली हेडिंग है हमारा आर्बर सपोर्टर। ये सभी हमारे क्या है कि जो मिलिंग मशीन है, मिलिंग मशीन के मेन पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है आर्बर सपोर्टर। नेक्स्ट है हमारा आर्बर सपोर्टर। आर्बर सपोर्टर की अगर बात करते हैं, तो जो हमारा आर्बर सपोर्टर होता है, यह ढलवा लोहे का बना हुआ भाग होता है। ढलवा लोहे का एक बना हुआ जो है भाग होता है, जो आर्बर ओवर आर्म के डॉटेल में लटका रहता है। जो आर्बर सपोर्टर होता है, आर्बर सपोर्टर, ये मिलिंग मशीन का ये जो ओवर आर्म है, ये ओवर आर्म है। ओवर आर्म क्या होता है कि इधर जो आर्बर सपोर्टर होता है, इसमें क्या होता है, जो स्पिंडल में जो आर्बर होता है, इधर ये स्तंभ वाला हिस्सा है, ये हमारा क्या है, आर्बर सपोर्टर है। क्या होता है, ओवर आर्म के डॉटेल में लटका लटका रहता है। इसमें जो डॉटेल मार्ग कटे रहते हैं, और डॉटेल मार्ग में क्या होता है कि लटका रहता है, और प्रत्यक्ष रूप से आर्बर के
सिरे को सहारा देता है। इसमें जो आर्बर का सिरा होता है, स्पेंडल में क्या होता है कि आर्बर लगा रहता है। आर्बर के क्या कहता है, इसके आर्बर को क्या सहायता प्रदान करता है। इसका उपयोग आर्बर पर कटर बांधते समय कॉलरों की लंबाई के आवश्यक समंजन के लिए किया जाता है। जो कॉलर लगे होते हैं, इसमें जब कटर के जो हम बांधते हैं, जब कटर को बांधने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बांधते समय जो है कटर की कॉलरों की लंबाई के लिए क्या आवश्यक सामंजन के लिए जो है किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आर्बर टेक को थोड़ा आगे पीछे करके स्थिर किया जाता है। जो आर्बर टेक होता है, आर्बर टेक को हम लोग क्या करते हैं कि आगे पीछे करके जो है एडजस्ट करते हैं। इसके निचले भाग में आर्बर को सहारने के लिए बियरिंग लगा होती है। इसमें जो निचला सिरा होता है, निचले सिरों में क्या होती है कि बियरिंग लगी होती है। बियरिंग के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, आर्बर को जो है सहारा देने के लिए। ये हमारा क्या है, आर्बर सपोर्टर में इसमें क्या होता है कि एक बियरिंग लगी होती है। बियरिंग क्या होता है, बियरिंग के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि आर्बर को जो सपोर्ट करते हैं, जिसे स्वतः इसने सेल्फ लुब्रिकेशन का भी प्रबंध होता है। इसमें क्या होता है कि स्वतः लुब्रिकेंस सेल्फ लुब्रिकेंस का भी प्रबंध रहता है। वांछित स्थिति में ओवर आर्म पर बांधने के लिए इसे इस पर स्क्रू भी लगा होता है। इसमें क्या होता है कि स्क्रू भी लगा होता है। ओवर आर्म में जो बांधने के लिए आर्बर सपोर्टर को, इसमें क्या होता है कि एक स्क्रू भी लगा होता है। आर्बर के अधिक लंबा होने पर कटाई के अंतर्गत इसके विक्षेप को रोकने के लिए सिरे के अतिरिक्त एक माध्यमिक आर्बर भी लगाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो इसमें अधिक लंबाई में, अगर हमें क्या कहता है कि अधिक लंबाई में होने वाली कटाई के लिए, अगर हमें अधिक लंबी चौक को जो है काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें विशेष विक्षेप को रोकने के लिए इसमें जो क्या होता है कि विक्षेप जो उत्पन्न होगा, किसी भी प्रकार के जो व्यवधान उत्पन्न होगा, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके माध्यमिक में भी, इसके बीच में भी हम लोग क्या करते हैं कि आर्बर सपोर्टर का जो है इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से जो हमारा क्या होता है कि जो आर्बर सपोर्टर होता है, इस प्रकार से हमारा जो है आर्बर सपोर्टर जो है वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारी अगली हेडिंग है ओवर आर्म ब्रेस। ओवर आर्म ब्रेस की अगर हम बात करते हैं तो जो है ओवर आर्म ब्रेस, आइए देखते हैं ओवर आर्म ब्रेस। यह खांचेदार ढली हुई अतिरिक्त टेक है। यह क्या होता है कि इसमें भी खांचे कटे होते हैं, जो आर्बर टेक के बाहरी सिरे पर बोल्टों द्वारा जोड़ी जा सकती है। इसमें क्या होता है, जो ओवर आर्म ब्रेस होता है, इसको लोग हम दोनों सिरों पर क्या करते हैं कि बोल्टों के माध्यम से हम लोग जो है जोड़ते हैं। इसकी उपयोगिता गहरे कट की दिशा में आर्बर को अतिरिक्त दृढ़ता प्रदान करने की है। इसमें जो ओवर आर्म ब्रेस है, ओवर आर्म ब्रेस का उपयोग क्या हुआ कि जो हर गहरे कट की दिशा में, अगर हम क्या कर रहे हैं कि गहरे कट का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके अतिरिक्त क्या करती है, जो दृढ़ता होती है उसको जो है प्रदान करती है। इसके खाँचे नी की आवश्यक ऊंचाई के समंजन प्रदान करती है। इसकी जो नी होती है, नी को क्या कहते हैं, समंजन प्रदान करती है। कटर और कार्यखंड की कटाई के लिए समांजिक समाजित कर लेना पश्चात ब्रेस के बोल्ट कसे जाते हैं। क्या किए जाते हैं, ब्रेस के जो है बोल्ट कसे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्बर। आर्बर की हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा आर्बर होता है, यह आर्बर की, आइए बात करते हैं आर्बर पर। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आर्बर की हम लोग बात करते हैं, आर्बर के बारे में हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा आर्बर होता है, आर्बर का क्या कार्य होता है। मिलिंग मशीन में मशीन के लिए कटर को घुमाया जाता है। क्या होता है कि कटर को घुमाया जाता है। यह घुमाव गति कटर को अप्रत्यक्ष रूप से स्पेंडल से प्राप्त होती है। इसमें जो आर्बर होता है, जो कटर को घुमाव अच्छा प्राप्त होता है, या किससे प्राप्त होता है, अप्रत्यक्ष रूप में जो है स्पेंडल से जो है प्राप्त होता है। कटर को सीधे स्पेंडल में टेपरित छिद्र के में इसके टेपर शंक को घुमाकर भी पकड़े जाते हैं। इसमें जो कटर होते हैं, कटर को क्या करते हैं कि इसमें जो टेपरित छिद्र होता है स्पेंडल में जो टेपर के शंक होते हैं को क्या घुमाकर भी जो है पकड़ा जाता है। परंतु अधिकतर स्थितियों में कटर को आर्बर पर पकड़े जाते हैं। अधिकतर जो स्थिति आती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आर्बर में ही जो है कटर को जो है पकड़े जाते हैं, जबकि यह आर्बर स्वयं स्पेंडल पर लगाया जाता है। यह आर्बर क्या होता है कि स्वयं जो है स्पेंडल पर लगाया जाता है। आर्बर
स्पिंडल के साथ घूमता है। जो इस जब हमारा स्पिंडल मूवमेंट करता है तभी क्या होता है कि हमारा आर्बर इस स्पिन आर्बर भी जो है आर्बर और स्पिंडल जो है दोनों एक साथ ही घूमने लगता है तथा कटर को घूमता है। इस त तब क्या होता है कि हमारा जो कटर को भी घूमने गति प्राप्त होने लगती है। आर्बर के एक सिरे पर एक टेपर भाग बना होता है। आर्बर का एक सिरे पर क्या होता है कि एक टेपर भाग बना होता है जिसे स्पिंडल के टेपर छिद्र में लगा होता है। इसमें क्या होता है जो स्पिंडल का जो टेपर वाला छिद्र होता है उसमें लगा होता है। आर्बर के टेपरित भाग में जो आर्बर का टेपरित भाग में क्या होता है केंद्र पर चूड़ीदार छिद्र बना होता है। जो आर्बर के जो टेपरित भाग होता है टेपरित भाग में क्या होता है कि हमारा चूड़ीदार छिद्र बना होता है जिसमें ड्रा बोल्ट कस दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि ड्रा बोल्ट कस दिया जाता है। इस प्रकार ड्रा बोल्ट तथा टेपरित भाग आर्बर का अपनी अक्ष पर घूमना निश्चित हो जाता है। टेपरित भाग के घर्षण द्वारा तो आर्बर का घर्षण तब जो है आर्बर का घर्षण चलता चालन चालन प्राप्त होती है, परंतु धनात्मक चाल के लिए सेट स्क्रू द्वारा दो लग में स्पिंडल मुख्य रूप से लगा दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्पिंडल में क्या होता है जो सेट स्क्रू लगा होता है सेट स्क्रू के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि स्पिंडल में मुख्य पल्ल जो हम लगा दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट बात करते हैं स्पिंडल ड्राइव मैकेनिज्म। स्पिंडल ड्राइव मैकेनिज्म की हम लोग बात करते हैं। ये आप ड्राइंग के भी माध्यम से देख सकते हैं। हमारी जो मेन मैटर है ये हमारी क्या है स्पिंडल है। इसी के अंदर की ये सभी हमारी क्या है गियर बॉक्स है, ये हमारी कॉलम है, ये हमारी बेस है। आइए हम लोग बात करते हैं स्पिंडल ड्राइव मैकेनिज्म। स्पिंडल ड्राइव मैकेनिज्म की हम बात करते हैं तो हमारा जो स्पिंडल ड्राइव मैकेनिज्म किस प्रकार से जो है वर्क करता है। मिलिंग मशीन की क्षमता बढ़ाने के लिए स्पिंडल की विभिन्न गतियों चक्कर प्रति मिनट की आवश्यकता होती है। जो हमारा स्पिंडल होता है स्पिंडल में विभिन्न प्रकार की गतियों की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार की गतियों को जो है चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्पिंडल की ड्राइव मैकेनिज्म का जो है प्रयोग करते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि मिलिंग मशीन में ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे इसके स्पिंडल के चक्कर की आवश्यकता के अनुसार बदले जा सके। हमें क्या करता है कि जो गियर बॉक्स का जो प्रबंध किया गया है स्पिंडल ड्राइव मैकेनिज्म में जो हमारे गियर बॉक्स का प्रबंध किया गया इससे क्या किस लिए किया गया है कि जो हमारे स्पिंडल में जो गति होती है विभिन्न गति के अनुसार हमें क्या कहते हैं किस कितनी स्पीड तक हमें मशीन को चलाना है उस स्पीड को जो है स्पिंडल की स्पीड को जो है कम ज़्यादा करने के लिए इसका प्रबंध किया गया है। इसके लिए स्पिंडल को ऑल गियर ड्राइव दी जाती है। इससे क्या होता है कि जो स्पिंडल होता है स्पिंडल को हम लोग क्या करते हैं कि ऑल टीएम ड्राइव गियर जो है दी जाती है। मशीन के स्तंभ के पिछले भाग में मोटर लगा दी जाती हैं। जो हमारा पिछला भाग होता है पिछले भाग में क्या होता है कि मोटर जो है लगी जाती है। मोटर की चाल स्पिंडल तक गियर ट्रेन के माध्यम से पहुंच जाती हैं। जो मोटर की चाल होती है मोटर की चाल स्पिंडल तक किसके गियर ट्रेन के माध्यम से जो है पहुंच जाती हैं। गियरों के विभिन्न तालमेल से कई स्पिंडल चालें प्राप्त की जाती जो जो हमारे जो मिलिंग मशीन में हमारे जो गियर होते हैं गियर के जो तालमेल होते हैं उन तालमेलों के साथ क्या होता है कि स्पिंडल को जो है चाल प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त सरल मशीनों में स्टेप पुली प्रबंध भी स्पिंडल की विभिन्न गतियां प्राप्त की जा सकती हैं। जो नॉर्मल मिलिंग मशीन होते हैं नॉर्मल मिलिंग मशीन हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप पुली का प्रबंध किया गया था। स्टेप पुल्ली के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि स्पिंडल को जो विभिन्न प्रकार के जो है गतियाँ प्राप्त करते हैं। उसी के अनुसार अब हम लोग क्या किया गया जो अपडेट वर्जन क्या किया गया कि गियर बॉक्स का प्रबंध किया गया। गियरों के माध्यम से हम लोग क्या किए कि गियरों के माध्यम से जो है स्पिंडल को जो विभिन्न प्रकार की गतियाँ जो है प्राप्त होने लगी। नेक्स्ट है हमारी फीड मैकेनिज्म के हम बारे में हम लोग बात करते हैं। मेज भरण वर्क टेबल को हाथ द्वारा शक्ति चालित भी बनाया जा सकता है। जो वर्क टेबल होती है मेज भरण होती है वर्क टेबल होती है उसको हम लोग जो शक्ति देती है शक्ति क्या होती है ये हाथ द्वारा भी जो शक्ति चालित भी बनाया जाता है। इसमें संबंधित मैकेनिज्म की संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से कार्य टेबल वर्क कार्यखंड को मेज में बांधा जाता है। जो वर्क पीस होता है वर्क पीस पे क्या करते हैं कि टेबल मेज पर जो है बांधा जाता है। विभिन्न कार्यों के लिए मेज में 3 प्रकार की फीड दी जाती है। मेज में हमारी जो वर्क टेबल होती है वर्क टेबल में 3 प्रकार की जो है 3 फीड दी जाती है। पहला अनुदैर्ध्य भरण लॉन्गिट्यूडनल फीड। अनुदैर्ध्य फीड के अंतर्गत टेबल
को स्पिंडल अक्ष के लंब रूप में दाएं व बाएं चलाया जाता है। अगर मान लीजिए हमारा स्पिंडल के क्या होता है कि स्पिंडल ही हमारा स्पिंडल, इसके लंब रूप में दाएं व बाएं जो है चलाया जाता है। नेक्स्ट दूसरा हमारा क्या कहते हैं, क्रॉस फीड, क्रॉस भरण। क्रॉस फीड में सैडल की सहायता से टेबल स्पिंडल के अक्ष के समानांतर चलता है। क्या होता है कि जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल के जो है समानांतर, क्रॉस फीड में स्पिंडल के जो समानांतर जो है हमारा चलता है। नेक्स्ट ऊर्ध्वाधर भ्रमण, वर्टिकल फीड में टेबल तथा सैडल सहित नी को वर्टिकल प्लेन में ऊपर नीचे चलता है। जो वर्टिकल फीड में हम लोग क्या होता है कि जो टेबल होती है, टेबल जो ऊपर नीचे जो है मूवमेंट करती है। उपरोक्त तीन प्रकार की फीड को हाथों द्वारा देने के लिए अलग अलग हैंड व्हील पहिए लगे होते हैं। अगर हमारे जो मिलिंग मशीन में तीन प्रकार की फीड होती है, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस और वर्टिकल, इन तीनों फीडों को क्या कहते हैं, हाथ द्वारा चलाने के लिए अलग अलग व्हील का प्रयोग किया गया। तीनों प्रकार की फीड फीड को फीड शक्ति चालित बनाने के लिए गियर बॉक्स का प्रबंध किया गया। अगर हमें क्या कहते हैं, पावर ड्राइविंग करने के लिए हमारा क्या किया गया कि गियर बॉक्स का जो है प्रबंध किया गया है। यह गियर बॉक्स या तो मेन मोटर या एक अतिरिक्त मोटर से शक्ति प्राप्त होती है। यह मेन मोटर से या तो एक अतिरिक्त मोटर से जो है शक्ति जो है प्राप्त होती है। नेक्स्ट शक्ति जो है प्राप्त होती है। गियर बॉक्स द्वारा टेलीस्कोपिक शाफ्ट के माध्यम से, यह हमारा क्या है, टेलीस्कोपिक शाफ्ट के माध्यम से फीड अनुदैर्ध्य फीड का प्रबंध दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि टेलीस्कोपिक सॉफ्ट के माध्यम से हमारा गियर बॉक्स, टेलीस्कोपिक सॉफ्ट के माध्यम से क्या किया गया, अतिरिक्त जो है अनुदैर्ध्य फीड का जो है प्रबंध किया गया है। इसी आधार पर अन्य गियरों तथा क्लचों आदि के संयोजन से क्रॉस तथा अनुदैर्ध्य फीड शक्ति चालित बनाई जाती है। इस प्रकार से जो हमारा क्या होता है कि जो सर टेबल जो है प्राप्त होती है, हमारे गियर है वर्म नी शेडल टेबल। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करें सामान्य मिलिंग कटर्स, जो हमारे मिलिंग मशीन में कटर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।